अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है करती हूँ मैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पीकॉक इंस्पायर्ड मंडाला डिज़ाइन। पीकॉक इंस्पायर्ड इसलिए कि मैंने कोई वाकई सचमुच का पीकॉक एनिमल नहीं बनाया है इसमें, बल्कि उसका एक लुक देने की कोशिश की है। मज़ीद ये कि ये डिज़ाइन मैंने रंगोली बाय एमजी का कॉपी किया है और मुझे इनका ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसको रिक्रिएट किया जाए। और इसके साथ साथ मंडाला डिज़ाइन इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई भी टिकिया या बन जो गोल शेप में हो या कोई भी डिज़ाइन जो सर्कल में लगाया जाए उसको आजकल मॉडर्न स्टाइल में मंडाला डिज़ाइन कहा जाता है। एक्चुअली मंडालास आर कॉमन इन इंडिया। वो जिस तरह रंगोली बनाते हैं या जो भी हम ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ करके कोई भी सर्कल शेप में मेहंदी लगाते हैं तो उसको मंडाला कहा जाता है। अभी आगे आपको पिक दिखाई जाएगी जिसमें मंडाला की डिटेल है। ज़्यादातर ये जो है ये जो कलर्स पाउडर कलर से बनाते हैं ज़मीन पे रंगोली उसको कहा जाता है, लेकिन आजकल ऐसे सर्कुलर डिज़ाइंस मेहंदी में भी काफ़ी इन है। तो आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये दिखने में थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा कि किस तरीके से स्टार्ट किया है, लेकिन अब आपको इसका ट्यूटोरियल मिल चुका है, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू मेक दिस डिज़ाइन। सो ये आफ्टर कलर है, ये मैंने फौरी ही लगा के धो लिया था और ये उसके बाद का कलर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लाइट एंड डार्क शेड्स इसमें भी प्रोमिनेंट है कि जहाँ बारीक होना चाहिए वहाँ बारीक है, जहाँ डार्क होना चाहिए वहाँ डार्क है। और इसके साथ साथ अब मैं आपको जो है मंडालास की डिटेल सेंड कर रही हूँ। ये मंडाला की डिटेल है, ये आर्ट वर्क्स और पेंटिंग में यूज़ होता है। और अब हम चलते हैं बनाने की तरफ। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी फिंगर से सेंटर नोट करके नीचे की तरफ थोड़ा सा उससे हट के स्लाइड सा सेंटर से अवे मैंने डॉट बनाया है, और डॉट भी देखे मैंने ड्रॉप की शक्ल का बनाया। उसके ऊपर मैंने उसी शेप को बरकरार करते हुए क्या कहते हैं काबर लाइन दी है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक गुम्बद शेप वाली जो है आउटलाइन दी है। अब इसके अंदर मैं स्मॉल स्मॉल सी लाइंस फिल करूँगी। इसको कंप्लीट करने के बाद अब ने क्या करना है, अब मैंने जो है इसका नोट करना है कि मेरा जो मतलब एक ख़याली नक्शा बनाऊंगी अब मैं अपने मंडाला का पीकॉक का, कि पीकॉक मेरा किस तरफ से उसका बैंड आएगा, किस तरफ उसका फेस आना चाहिए। वो मेजर करने के बाद अब मैंने वहाँ एक मज़ीद टीयर ड्रॉप बना लिया है, जिसके गिर्द मैं एक और टीयर ड्रॉप की शक्ल में कवर लाइन दूँगी। फिर उसके जो बल्ब है वो बनाऊँगी। ये मेरे पीकॉक का एज अ फेस काम करेगा। अब मैं इसके टीयर ड्रॉप के पॉइंट से ही कंटिन्यू करूँगी और स्पायरल की शक्ल में ही इसको घुमाऊँगी। सही है, इस तरीके से। ये मैंने गलती से ज़्यादा लगा दिया था और इसको मैं अपने डॉट से ज्वाइन कर दूँगी। ज्वाइन कर लेने के बाद मैं अगेन इसके ऊपर अब इसकी नेक बना रही हूँ मैं। तो नेक के लिए मैंने इस तरीके से बनाया है और अब मैं इसके फेदर्स और इसकी जो बाकी बॉडी है वो बनाऊँगी, और उसके लिए मैंने इस तरीके से बनाया है। आपने अपने हाथ को भी ख़याल रखना है बनाते हुए इस बात का कि आपका जो पीकॉक है ना वो इतना छोटा बने या इतनी शेप का बने कि आप जो सर्कल बनाएंगे उसके इर्द गिर्द वो प्रॉपर बने और आपका पीकॉक भी डिस्टर्ब ना हो, और जो सर्कल बने वो भी मतलब कहीं आधा पौना ना रह जाए। इस तरीके से बना लेने के बाद अब आप इसके अंदर मैं जो हूँ नेगेटिव स्पेस वाली जो लोटस फिलिंग मैंने आपको सिखाई थी उसके ही कुछ शेप्स एंड फिगर्स में यूज़ करके इसकी नेक में फिलिंग कर रही हूँ।
अपने शेप्स को ड्रॉ कर लेने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर नेगेटिव स्पेस फिलिंग करनी है। नेगेटिव स्पेस फिलिंग क्या कहते हैं कि जो स्पेस बाकी बचता है उसमें हम मेहंदी भर देते हैं, इसको नेगेटिव स्पेस फिलिंग कहते हैं। और ये वाली फिलिंग नेगेटिव स्पेस फिलिंग और बाकी फिलिंग्स के नाम वगैरह उनकी डिटेल मैं आप लोग के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपनी पिछली क्लासेस में। और इसके साथ अब मैं यहाँ पे जो है स्मॉल स्मॉल लाइंस जैसे टीयर ड्रॉप की तरह के ही लेकिन थोड़े लंबे बना रही हूँ। अब इनके ऊपर मैं जो हूँ कवर लाइन दूंगी, डबल कवर लाइन दूंगी इनके ऊपर। और कवर लाइन देने के बाद मैं इनके तरफ बहुत बारीक और लाइट प्रेशर से मेहंदी निकाल के फिलिंग करूँगी, और जिससे लाइट एंड डार्क इफेक्ट आएगा। मतलब और एक सा भी नहीं लगेगा, लगा हुआ भी एक सा नहीं लगेगा और छूटने के बाद भी डिफरेंट लगेगा, मतलब हर चीज़ अलग पता चल रही होगी। तो ये मैंने अपना पीकॉक को फिल कर लिया है। अब मैं एक ख़याली आउटलाइन और एक कवर लाइन अपने पीकॉक के किट बनाऊंगी, और उसके साथ मैं एक और हाफ कैरी सा शेप पीकॉक के ऊपर बना रही हूँ अपनी फिंगर्स की तरफ। अच्छा हाँ, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बंच बना के दिखा रही हूँ, मैंने फिंगर्स नहीं किए। बहुत सारे स्टाइल से फिंगर्स मैं आप लोगों को पहले भी सिखा चुकी हूँ, तो अगर आपके पास वो हो तो इट्स इजी फॉर यू टू डू दिस बंच। आपको सिर्फ मैच करनी है फिंगर्स अपने बंच से, और मैंने कई सारी सिखाई हैं तो इट वुड बी ईजी। और मैं पहले सिर्फ एक रफ आउटलाइन दे रही हूँ अपने सर्कल को, बाद में उसको फिनिशिंग शेप दूंगी नोट करने के लिए कि मेरा सर्कल ठीक है कि नहीं। मैंने अपने अंगूठे को एक्सटेंड किया हुआ है क्योंकि जब मैं नॉर्मल हैंड रखती हूँ तो कुछ कर्व्स आते हैं मेरे अंगूठे के पास। तो ये है कि जब मैं हाथ को नॉर्मल रखूँगी ना तो ये बंच मेरा प्रॉपर दिख रहा होगा, मतलब गोल दिख रहा होगा। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा ये टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये टेढ़ा नहीं है, ये स्ट्रेट सर्कल ही बनेगा, ये एक परफेक्ट सर्कल ही बनेगा। तो कुछ चीज़ें हमें अपने हाथ के हिसाब से भी देखनी पड़ती हैं। अब मैं इस आउटलाइन को फेयर कर रही हूँ। अगर आपका हैंड पे जगह है तो आप इसको डबल लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डबल नहीं कर रही, मैं एक सिंगल लाइन ही कर रही हूँ। अब हमारा जो मंडाला है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो मेन चीज़ें थी वो हमने कर ली हैं। अब है इसके अंदर की फिलिंग कर रही हूँ। अब फिलिंग इट डिपेंड्स ऑन यू, यू कैन ऐड मैनी वेरियस फिलिंग्स इन इट। अब अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी फिलिंग्स इसमें कर सकते हैं। लाइक आप चाहें तो खाली फ्लावर्स भर सकते हैं, अगर चाहें तो काशीज़ फिलिंग कर सकते हैं, चेक्स भर सकते हैं, मैंने आपको जो ट्यूलिप फिलिंग बताई वो कर सकते हैं, लोटस फिलिंग कर सकते हैं, ग्रेड्स बना सकते हैं डिफरेंट तरह की, और बहुत सारी फ्लोरल फिलिंग्स। तो मैं फ़िलहाल जो हूँ यहाँ पे ग्रेड बना रही हूँ, और जो मेरा ये वाला ग्रिड पैटर्न है ये काफ़ी थिन है, और इसमें जो मतलब स्क्वायर्स नहीं बनेंगे, इसमें डायगनल बनेंगे। अभी मैं हॉरिजॉन्टली बारीक बारीक लाइन बना रही हूँ। आपने ये ख्याल रखना है कि आप जो लाइन्स बनाए वो एक ही
डिस्टेंस पे बनाए सारी, और ड्रेपिंग टेक्निक से मैं लाइंस बना रही हूँ। ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि ड्रेपिंग टेक्निक हेल्प्स इन मेकिंग स्ट्रेट लाइंस, तो आप भी ड्रेपिंग टेक्निक को यूज़ करें, सो इट विल हेल्प यू। अब मैं अपने डायगोनल के लिए वर्टिकल लाइंस बना रही हूँ, और ये मेरा लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है मेहंदी कोन में एयर की वजह से। अब मैं इसको क्लीन करके एक और लाइन दोबारा से इसको कंटिन्यू करूँगी। क्लीनिंग भी आपको आनी चाहिए कि अगर बीच में कुछ ख़राब हो गया है तो हम कैसे उसको साफ़ करें, तो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मेहंदी। अब मैं अपने इस पूरे हाफ में एक तरफ ग्रेड्स बनाऊंगी, दूसरा हाफ आप चाहें तो इसमें उसमें भी ये बना सकते हैं, लेकिन आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट इन दैट हाफ। अब मेरी जो फिलिंग्स हैं, मतलब मेरा जो ग्रेड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसमें चाहें तो चेक्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैं डॉट्स डाल रही हूँ। आप देखें कि मैं डायगनल का जो बीच का पॉइंट है, पॉइंटेड पार्ट है, मैं वहाँ डायगनल डाल रही हूँ, डॉट्स डाल रही हूँ, और वो भी बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स डाल रही हूँ। और इसी तरीके से मैं पूरे इसमें डॉट्स डाल दूँगी। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हाफ में डॉट वाला ग्रिड पैटर्न कर लें, हाफ में जो है चेक्स कर लें। मतलब यहाँ पे डिपेंड करते हैं, मतलब इसी हाफ सर्कल में ही आधे आप जो है चेक्स बनाए, आधे वो बनाए, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब जो मैंने अपना हाफ कैरी बनाया था, उसके अंदर मैं सेम ग्रिड्स बना रही हूँ, और ग्रिड्स बनाने के बाद मैं इसमें चेक फिलिंग करूँगी।
अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि मैं इसको क्यों पीकॉक इंस्पायर्ड मंडाला कह रही थी, कि इसमें मैंने ट्रू पीकॉक नहीं बनाया। आप देख सकते हैं ये कोई असली का पीकॉक नहीं है, और पीकॉक ये लग भी नहीं रहा कि ये वाकई का पीकॉक लगे। ये सिर्फ एक मैंने इफ़ेक्ट दिया है पीकॉक का, दैट्स ऑल। दैट्स वाई मैंने इसको पीकॉक मंडाला डिज़ाइन कहा है। आप इस तरह बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे लोग एलिफेंट्स बनाते हैं मेहंदी में, तो उसका भी आप लुक दे सकते हैं। बटरफ्लाई होती है, तो बटरफ्लाई का भी आप लुक देख सकते हैं। अब मैं दूसरे हाफ में इसके जो है क्या कहते हैं वो बनाऊंगी, लोटस वाली फिलिंग करूंगी। लोटस नहीं बनाऊंगी, लेकिन लीव्स और स्पायरल्स बनाऊंगी। और अभी मैं आउटलाइन पे एक जो है हमारे सर्कल की आउटलाइन है, उसके ऊपर मैं जो हूँ बारीक कंगूरे बना रही हूँ, कंगूरे या स्मॉल पेटल्स। और मैं दोनों तरफ बनाऊंगी, और ये बहुत लाइट मेहंदी से आपने बनाने हैं। कोशिश कीजिएगा कि पेटल्स जो आप बना रहे हैं ये एक ही उसमें हो, कहीं ऊपर नीचे ना हो। और इसको कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम जो है वही कैरी वाली फिलिंग कर रहे हैं जो हमने अपने प्रीवियस डिज़ाइन में भी आपको सिखाई थी। और इसी वजह से मैंने आपको उसमें काफ़ी क्लियरली और जूम करके दिखाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकती हैं। और ये मैंने दोनों तरफ बनाऊंगी इसी तरीके से, मतलब बारीक उससे को प्रेशर से एक कोन निकाल के मैंने कैरी बनाई, उसके अंदर फिर एक छोटा सा स्पाइरल बना दिया। तो मेरी अब जो आउटलाइन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर स्पायरल्स बना रही हूँ और लीव्स बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें फ्लावर भी बना सकते हैं जो मैंने आपको सिखाया है, या चाहें तो ट्यूलिप्स, लोटस, वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन डू एनी थिंग दैट यू वॉन्ट। बट मैं आज कुछ डिफरेंट कर रही हूँ, और इस तरीके से मैं शेप्स बनाती जाऊंगी इसमें। और जब मेरी शेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर वही नेगेटिव स्पेस फिलिंग करूँगी। आजकल इस तरह के डिज़ाइंस बहुत इन है और इस तरह की फीलिंग्स बहुत इन है। दैट्स वाई मैं इन्हीं पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि हमें मॉडर्न ट्रेंड के साथ भी चलना होता है और उसको फॉलो करना होता है। सो दैट्स वाई मैं जो मॉडर्न चीज़ें हैं जो आजकल इन हैं उन्हीं चीज़ों पे फोकस करती हूँ, और वही चीज़ें आप लोगों को फिर सिखाती भी हूँ अपने वीडियोस के थ्रू, अपने ट्यूटोरियल्स के थ्रू, अपनी क्लासेस में मैं उसी चीज़ पे फोकस करके उसी चीज़ को सिखाती हूँ। अब आप देखिए कि मैं आउटलाइंस बनाने के बाद उसमें फिर फिलिंग कर रही हूँ, और बहुत मोटी मेहंदी निकाल के नहीं कर रही, लाइट लाइट से, जिस तरह हम कलर भरते हैं किसी पेंटिंग में उसी में। अगर आप एक साथ ना कर सकते हो तो आप वेट कर लें कि हमने जो स्केच बनाया है वो ड्राई हो जाए, उसके बाद आप नेगेटिव स्पेस फिलिंग कर दें। सो देयर आर many tricks and techniques to do this fillings.
तो यहाँ अब मेरा मंडाला डिज़ाइन हो चुका है कंप्लीट, और अब मैं इसको ड्राई करने का वेट करूँगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने फिंगर्स नहीं की, वजह मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो अब इसका फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। आप देख सकते हैं कि कितना यूनिक और प्रिटी लग रहा है, और ये पिछले डिज़ाइन से और अब तक जितनी भी क्लासेस यहाँ हुई हैं, जितने भी ट्यूटोरियल्स हुए हैं, उनमें आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, और ये यूनिक है। और ये मेरे लिए भी एक चैलेंज था, जो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और करके दिखाया। और मैं आइंदा कोशिश करूँगी कि जो नए से नए और ट्रिकी डिज़ाइन उन पर फोकस करूँ, वो बना के दिखाऊँ। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।